हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है आनुवंशिक पदार्थ के विषय में। आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बताना है। देखिए, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सामान्यतया इनकी प्रकृति कैसी होती है, न्यूक्लिक अम्लीय होते हैं। न्यूक्लिक अम्लीय होते हैं और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या करते हैं, पेत्रक पीढ़ी के जो गुण और लक्षण होते हैं, लक्षण यहाँ पे लिख लेते हैं, उन्हें कहाँ ले जाते हैं, उन्हें संतति में ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों और गुणों का संचरण ये करते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। उसमें पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था? तो पहला आनुवंशिक पदार्थ जो है, पहला आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है आरएनए। आरएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा संदेशवाहक आरएनए जिसे एमआरएनए कहते हैं, ये सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो है देखा गया था। और इस एमआरएनए के अंदर किसी जीव की जो आनुवंशिक सूचना है वो निहित होती थी। तो पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था? आरएनए। डीएनए सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ नहीं था। कार्बोहाइड्रेट कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, न ही प्रोटीन आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करने का काम करता है। तो विकल्प ए और बी तो गलत हो जाएंगे, और डीएनए पहला नहीं था, आरएनए के बाद जो है ये खोजा गया था, तो विकल्प डी हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।